ये तुम्हार कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर गिद्ध की दृष्टि अपार होती है और जो मैं देख सकता हूँ वो आप लोग नहीं देख सकते। और मैं देख रहा हूँ कि 100 योजन दूर इस समुद्र के पार त्रिकुट पर्वत पर विराजमान लंका नगरी में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। और माता सीता की यदि सुध पाना चाहते हो तो इस 100 योजन के समुद्र को पार करना पड़ेगा। तो अब जामवंत जी महाराज सभी वानरों से पूछते हैं कि कौन कौन ऐसे वानर है जो इस समुद्र को पार कर सकता है। तो किसी ने कहा कि मैं 5 योजन जा सकता हूँ, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20 योजन की बात बताई। और चूंकि 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं और 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो लगभग 1200 किलोमीटर का समुद्र पार करना कोई खेल नहीं था। तो सभी वानरों ने असमर्थता दिखाई। तो इस पर जामवंत जी ने कहा, बलि बादत प्रभु बाड़ेओ, हे सोतनु बरनि ने जाई, उभय करी महदीनी, सात प्रदक्षिणे धाई। कि अरे हे वानरों, तुम अपनी इस उम्र को अपनी युवा अवस्था बताते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, वरना मैं बताता कि 100 योजन के समुद्र को कैसे पार किया जाता है। कि बलि बादल प्रभु बाड़े 100 तनु बरनि न जाए, उभय गरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाई। कि जब भगवान बलि को बांधने के लिए जो वो त्रिविक्रम रूप धारण किया था, तब मैंने 2 घड़ी में उस रूप की 7 परिक्रमा लगाई थी। वो तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, वरना तुम्हें बताता कि कैसे इस समुद्र को पार किया जाता है। तो जब वानरों की युवा अवस्था को ललकारा तो अंगद जी को जोश आ गया। तो अंगद जी ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं इस समुद्र को पार तो कर सकता हूं, पर मैं वापस नहीं आ सकता। मुझे वापस आने में संशय है। तो जब वापस आ नहीं सकते तो बताने का कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही किष्किंधा कांड की चौपाइयां प्रारंभ होती है। और फिर जो हनुमान जी की भूली भटकी शक्तियां हैं उनको जामवंत जी कैसे याद दिलाते हैं, आइए इसमें हम कथा के माध्यम से सब कुछ जानकारी लेते हुए चलेंगे। ओ राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अंगद कहै जाबु में पारा, अंगद कहै जाबु में पारा, प्रिय संशय कछु फिर कहि पारा, प्रिय संशय कछु फिर कहि पारा। रामवंत कह तुम सब लायक, रामवंत कह तुम सब लायक, भय की भी सब ही कर नायक, भय की भी सब ही कर नायक। और जब सभी ने अपनी अपनी क्षमता का बखान किया, जिनको समुद्र पार जाना नहीं है, जिनकी क्षमता नहीं है, वो भी अपनी अपनी शक्तियों का बखान कर रहे हैं। तो जामवंत जी महाराज ने देखा कि इस पूरी टुकड़ी में हनुमान जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जब जामवंत जी ने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो हनुमान जी पूरी टुकड़ी से दूर एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे हुए साधक की अवस्था में। तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी के निकट गए और जामवंत जी महाराज हनुमान जी से क्या कहते हैं, हे कहै रीछपति सोनु हनुमाना, हे रीछपति सोनु हनुमाना, अरे आज प्रसाद रहे बलवाना, आज प्रसाद रहे बलवाना। और जब जामवंत जी जाकर पूछते हैं कि हे हनुमान जी, ऐसे चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हुए हो, तो हनुमान जी महाराज साधक की अवस्था में मन ही मन राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, अरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अरे पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और जब हनुमान जी कस से मस्त हुए तो जामवंत जी महाराज हनुमान जी की प्रशंसा
कि क्या बताएं इनकी दो प्रशंसा कर दूं तो हनुमान जी उठकर बोलेंगे कि क्या करना है। तो जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप तो पवन के पुत्र हैं और पवन के समान आपका वेग है और आप बुद्धि बल विज्ञान के भंडार हैं। फिर भी हनुमान जी इतनी प्रशंसा सुनने के बाद अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पवन सुखाद कठिन जग माहे, सहाय कठिन जग माहे, अरे जो नहीं हो हितात तुम पाहे। हो नहीं होए तात तुम पाए। और अब जामवंत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि मेरे नाज आप नहीं कर सकते, पर हनुमान जी महाराज फिर भी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब जब जामवंत जी महाराज को लगा कि हनुमान जी ऐसे ही उठने वाले नहीं हैं, ऐसे ही ट्रक से मस्त होने वाले नहीं हैं, तो हनुमान जामवंत जी महाराज ने क्या कहा, हे राम काज लगी तब अवतारा, सुन कहीं भयउ पर्व साकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कहीं भयउ पर्व साकारा। और अब हनुमान जी महाराज उठे नहीं, अब हनुमान जी महाराज सीधे बड़े से पत्थर से खड़े होकर सीधे मन ही मन विचार किया कि राम काज लगी मम अवतारा। और हनुमान जी महाराज सुनते ही ये भयउ पर्वताकारा, पर्वत के आकार का शरीर बनाते हुए हनुमान जी महाराज जैसे मानो कोई पर्वतों का राजा खड़ा है और कनक बरन धन तेज विराजा, पर गिरे करे राजा, सोने के समान तेज विराजमान करते हुए पर्वतों के राजा का मानो सभी पर्वतों से बड़े हनुमान जी का रूप दिखाई दे रहे और सिंहों की भांति गर्जना करते हुए अरे सिंहनाद करि बारह बारह, सिंहनाद करि बारह बारह, अरे सिंहनाद कहु जगत दिखारा, और हनुमान जी महाराज सिंहों की भांति गर्जना करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और कहते हैं हे जामवंत जी, आप इस समुद्र को पार करने की बात करते हैं, अरे मैं खेल खेल में इस समुद्र को लांग जाऊंगा और मैं लंका में जाकर अरे तहित हाय राम